हमारा बेटा व्यापार मंडल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है भाजपा से। हम भाजपा सरकार में जितनी हमारी पटल हुई है कभी नहीं हुई। हमारे भाजपा में दोनों लड़के मारे गए, भाजपा सरकार में दोनों लड़के मारे गए, सब लीपा पोटी हो गए, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा डाक देना चाहिए, हम उनका डाक दे रहे हैं। कितनी सर्व की बात है। देखिए एक कहानी थी, मैंने पढ़ा था कि देश का राजा पापी हो, उस देश में अनर्थ होता है, पुत्रों की चिता भभकती है और पिता बैठ कर रोता है। वही हाल हो गया आज, नहीं दिखाई देता। अच्छा। फिर भी अब कहा था तो कहा कि बाबा ठंडी आने दीजिए, हम इसको बनवा देंगे, ठंडी आ रही है बनवा देंगे। तब तक 4 दिन कहे हुआ, हाँ। 5वें दिन चला गया, 5वें दिन मारा गया। हाँ, सहारा में छिड़ गया। एक लड़का है मेरा नाती, हमको उसका भी डर है कि हाँ। कहे न खुदा न खास्ता उसको भी न मार दें और कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। कि हमारी आत्मा जान रही है, हमारा परिवार दुखी है, खाना नहीं खाया जाता, रातों दिन। हमारे नटोहू बीमार है, नटोहू की हालत खराब है, जो उसकी औरत की, उसके 2 बच्चे हैं। बताइए पालन पोषण क्या होगा, कौन करेगा? जोगी मोदी खाना देंगे उनको? इनको इनकाउंटर कराएं या हमें दें, हम मार देंगे। हम चाहेंगे जेल, कोई बैठे हम मार देंगे। हमारे पास पिस्टल है, लाइसेंसी है, हम मार देंगे सारे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम फिर से प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गरेथा गांव मौजूद है। ये वही गरेथा गांव है जो इन दिनों चर्चे में बना हुआ है। दोस्तों बता दें कि बीते 18 सितंबर की बात है, पत्रकार संदीप सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार होता है जो पुलिस अभिरक्षा में था। फिर उसके बाद बताया गया कि उसका चालान कर दिया गया, लेकिन वहीं पर परिजनों का आरोप है कि हमारे लड़के की हत्या में एक व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता, बल्कि कई लोग मिलकर जो है उसकी हत्या में शामिल हुए। फिलहाल इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। प्रकरण की गहनता से जांच हो, इसमें देखा जाए कि कौन आरोपी है, कौन दोषी है। फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में वो आरोपी है जो उस दिन पत्रकार संदीप सोनी के साथ था। तो आइए ये देखिए, ये संदीप सोनी के बाबा हैं, यानी बाबा कहें तो दादाजी, कुछ लोग दादाजी कहते हैं, कुछ लोग बाबा जी कहते हैं, तो वो हैं। और ये दाग संस्कार किए हुए हैं, ये दाग संस्कार लिए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही है। जो परिवार रो बिलख रहा है, जो परिवार न्याय पाने की आस में लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है। आज लगभग 5 दिन होने को चले हैं, अभी पूरा परिवार खाना पीना तक नहीं खाए। इधर दिखा दीजिए, गांव की महिलाएं हैं, गांव के जो लोग हैं, इस तरह से आकर जो है कहीं ना कहीं लोगों का ढाढ़स बंधा रहे हैं, लोगों की हिम्मत बंधा रहे हैं, इनके शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए उनके बाबा जी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण था और बाबा जी क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, या फिर ये सरकार से या फिर शासन प्रशासन से या फिर संबंधित अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुलाबचंद नाम है सर। संदीप कुमार सोनी आपके नाती थे? नाती है, संदीप कुमार सोनी और सौरभ सोनी नाती हैं, हमारे लड़के के लड़के हैं। लगभग आज से लगभग 5 साल पहले, साल 2018 में सौरभ सोनी की हाँ, सौरभ का कत्ल किया गया था 2018 में, 24 में ये। और दोनों कमाने वाले थे, दोनों रोजी रोटी चलाते थे, दोनों। ये पत्रकार था पेशे से। हाँ। हमारा बेटा व्यापार मंडल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है भाजपा से। हम भाजपा सरकार में जितनी हमारी पटल हुई है कभी नहीं हुई। हमारे भाजपा में दोनों लड़के मारे गए, भाजपा सरकार में दोनों लड़के मारे गए, सब लीपा पोटी हो गए, कुछ नहीं हुआ। आज तक हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, और भाजपा की ही सरकार में 2 लड़के, दोनों भाजपा पदाधिकारी हैं भाजपा के, और भाजपा के कार्यकर्ता थे। वो लड़का भी था, पत्रकार पेशे से पत्रकार था, और वो भी मारा गया। हमारा सबसे छोटा वाला पहले मारा गया 2018 में, 2024 में ये मारा गया। न्याय की कोई उम्मीद अभी तक? न्याय की उम्मीद हम नहीं करते। न्याय की उम्मीद इसलिए नहीं करते कि सब आ करके कागज़ पर लिखा पढ़ी लिपा पोटी करके चले जाते, आश्वासन दे करके। जैसे कोई मर जाए, दरवाजे पर गए, दुआर करें, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस ऐसे कहकर चले जाएंगे। अभी 2-4 मंत्री आए थे, 2-3 मंत्री आए थे, आज भी एक आने वाले हैं, लेकिन बस यही कहेंगे। ये तो गांव वाले भी कहते हैं, हमारे गांव वाले आए हैं जब दुआर कर देना। बिल्कुल ऐसे सब आते हैं, चले जाते हैं। कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, केवल ईश्वर के समान।
इस समय सरकार एकदम निगलेक्ट हो चुकी है, साफ साफ बात है। सरकार में मेरा कुछ नहीं हुआ, भाजपा सरकार में मेरा पतन हुआ। अभी तक कौन कौन आया घर पे, क्या क्या सांत्वना मिली? किसी ने भाई पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या फिर और कोई नेता मंत्री विधायक आए? कोई सांत्वना नहीं सर, हाँ, कोई सांत्वना नहीं, कोई आर्थिक मदद नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। केवल बता रहे हैं आपसे ना कि आ करके दरवाजे पर आए, हाँ हाँ ठीक है, बस हाँ ठीक है, शांति रखो। ऐसा तो सब आदमी के रास्ते चलते आदमी कह देता है जैसा कहते हैं। अधिकारी हम क्या माने सरकार? सरकार क्या माने कि क्या है? मेरे लिए जीरो है, कुछ नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, गुंडा माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, या फिर ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो कतई नहीं बख्शे जाएंगे। वो तो वो कहते हैं, पेपर में भी आउट होता है, टीवी में सुनाते हैं, लेकिन हम तो ये हमारे ऊपर जो बीतता है एकदम गलत है, सब गलत है। अगर योगी जी इस पर ध्यान देते हैं तो उसको एनकाउंटर कराएं, जैसे उमेश पाल में हुआ था। इनकाउंटर कराएं या हमें दें, हम मार देंगे। हम चाहेंगे जेल, कोई बैठे हम मार देंगे, हमारे पास पिस्टल है, लाइसेंसी है, हम मार देंगे साले को। लेकिन नहीं तो अब इस समय भाई साहब खून खौल रहा है, समझ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारी आत्मा जान रही है, हमारा परिवार दुखी है, खाना नहीं खाया जाता, रातों दिन हमारे नटोहू बीमार है, नटोहू की हालत खराब है, उसकी औरत की, उसके 2 बच्चे हैं। बताइए पालन पोषण क्या होगा, कौन करेगा? जोगी मोदी खाना देंगे उनको? क्या देंगे? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे, कपड़े की व्यवस्था करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे? हमें उम्मीद नहीं है। अगर ये बात योगी तक पहुंचती है तो योगी अगर कुछ ध्यान देंगे तो देंगे, और नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं है। उनकी सरकार में जो कुछ है सब जितने भर नेता है निगलित है सब। हम नहीं समझते कोई है, कोई दमदार नहीं है। हाँ में हाँ सब मिलाने वाले हैं, कागज पूर्ति करने वाले। कमाने वाले वही दोनों लड़के थे और वो सहारा भी छिन गया। हाँ, सहारा भी छिन गया। एक लड़का है मेरा नाती, हमको उसका भी डर है कि कहीं न खुदा न खास्ता उसको भी न मार दें और कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। बड़ी बात। हमारा एक नाती बीच वाला बचा है। हाँ हाँ हाँ, बीच वाला बचा है। 3 नाती थे, 2 तो खत्म हो गए, 3 नाती एक बच्चा, उसको भी डर बना रहता। गड़बड़ है। कहने का मतलब कहने का ये है कि अगर वो भी आता जाता रहेगा, कहीं मार दिए तो हम तो को अनाथ हो गए एकदम। सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई आर्थिक मदद नहीं करेगी, न तो कोई अपराधी को सजा देगी, न तो इनकाउंटर को उनका कराएगी, कुछ नहीं करेगी। कोई भी सहारा नहीं है मुझे सरकार से। सरकार से भाजपा सरकार में हमारे दोनों नाती मारे जाते हैं, और भाजपा सरकार कुछ नहीं करी। हमारा नेता है जबकि बच्चा, हमारा लड़का नेता है भाजपा का, उसमें भी ऐसा हुआ। बताइए। अच्छा संदीप, कभी चर्चा किया करते थे कि जो है आपसे कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, या कभी उनके साथ कोई अनहोनी हुई हो, या कभी उनके साथ कोई छेड़खानी हुई हो, किसी ने कभी परेशान किया हो, कभी ऐसा घटना हुई थी? साहब ऐसा हुआ है कि हमसे वो नाती है, ज़्यादा बोलता उल्टा नहीं था। हाँ हाँ ज़्यादा नहीं बोलता उल्टा था। हाँ हाँ। लेकिन कमाई वही कर रहा था, पैसे का पेड़ वही था। सब सुरक्षा हमारे लिए सब व्यवस्था रखता था, व्यवस्था करने के लिए बोला भी था, लेकिन तब तक चला गया। आँख बनवाने के लिए कहा था, जाते आँख ये नहीं दिखाई देता। अच्छा अच्छा। फिर भी अब कहा था तो कहा कि बाबा ठंडी आने दीजिए, हम इसको बनवा देंगे, ठंडी आ रही है बनवा देंगे। तब तक 4 दिन कहे हुआ, हाँ। 5वें दिन चला गया, 5वें दिन मारा गया। बताइए हमारी आत्मा क्या कहेगी? हम कैसे जी रहे हैं? ईश्वर जिला रहा है। हमको तो मर जाना चाहिए। हमको दाग उन लोगों को हमारा दाग देना चाहिए, हम उनका दाग दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। देखिए एक कहानी थी, मैंने पढ़ा था कि देश का राजा पापी हो, उस देश में अनर्थ होता है, पुत्रों की चिता भभकती है और पिता बैठ कर रोता है। वही हाल हो गया आज। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी पकड़े गए या क्या कुछ हुआ? हम तो समझ रहे हैं सर
आरोपी पकड़े गए, छूट भी गए, टहल रहे हैं। आरोपी पकड़ा भी गया है शायद। हाँ, एक अभी हम शायद पकड़ा जी भी, वह भी छूट जाएगा, टहलेगा। हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। ये गड़बड़ी कहाँ से आपको समझ में आ रही है, कहाँ से ये गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी अब उसको उसकी नीयत जाने कि क्या कैसे गड़बड़ी हुई, क्या नहीं हुई। नहीं, न्याय की गड़बड़ी कहाँ से हो रही है आपकी? न्याय की गड़बड़ी मेरे साथ कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देता। प्रशासन के सिपाही आए हैं, बैठे हैं, और वो तो यही देखेंगे कि यहाँ कोई अटैक ना करे। हाँ। यही देखेंगे ना, लेकिन और तो देखेंगे नहीं। ये नहीं देखेंगे कि ये लोग नमक दाल में खाए हैं, खाना खाए हैं कि नहीं खाए, ये तो नहीं देखेंगे। सरकार देख सकती है, अगर ध्यान दे तो सरकार देख सकती है। सरकार केवल कुर्सी को होती है, साफ साफ बात है, आपसे बताए। कुर्सी पा गए और राजा हो गए। कोई आएगा आला बाला इधर उधर बता देंगे। यह भी खबर अगर जाएगी ने तो ठंडे बस्ते में जाएगी, साफ आपसे बता रहे हैं, ठंडे बस्ते में जाएगी, कुछ होगा नहीं। किस तरह की न्याय की उम्मीद रखते हैं या फिर क्या मांगे हैं? न्याय की उम्मीद तभी रखते हैं जब योगी जी इस पर गहराई से ध्यान देंगे तब। मतलब क्या मांग है, मांग क्या है? मांग ये है कि हमारी आर्थिक मदद होनी चाहिए, एक बात। दूसरे अपराधी का एनकाउंटर कराओ, और नहीं तो हमको दे दो। अगर नहीं होता है हमें दे दो, हमें ले चलो जेल। हम जेल जाने के लिए तैयार है, मार देंगे साले को। हमारे पास रिवाल्वर है, लाइसेंसी, हम मार देंगे साले को। हमको दे दो, क्यों नहीं देते? लोग बात कह रहे हैं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता। हाँ, बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता है, बीजेपी के, हम बीजेपी के आदमी हैं। हमको जब न्याय नहीं मिलता तो क्या हम न्याय की गुहार क्या करें, न्याय से क्या उम्मीद करें, सरकार से उम्मीद क्या करें बताइए। हम खटते हैं तो खाते हैं, सरकार से मांगते नहीं हैं। सरकार हमें खिला रही है क्या? सरकार, हम अब परिश्रम से, अपने परिश्रम से लड़के खाते थे, लड़के मर गए, मार दिए गए, हमारा वह भी चारा ख़त्म हो गया। तो भला बताइए कि मेरा सहारा का कौन है? वही जब तक जिंदा रखेगा ऊपर वाला तब तक है, और नहीं तो हम गए हैं। ये सब जो देख रहे हैं आप घर दुआर, उन्हीं लड़कों का बनवाया हुआ है। मेरे पास, हमारे लड़के के पास कोई, वो लड़के बनवाए थे, बनवा करके चले गए। बताइए इसमें रहने वाला कौन है? उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है। उनका पालन पोषण, उसकी औरत का ज़िंदगी में पालन पोषण कौन करेगा? है कोई उम्मीद? सरकार से क्या उम्मीद हम करें? सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार यही करेगी कि जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो हेलो आएंगे, वोट लेने आएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। साफ साफ बात है, वोट लेने आएंगे कि वोट दीजिए हमको, हमारी सरकार बने, हम ये सहायता करेंगे, वो करेंगे, कह देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, न करते हैं। यहाँ तक कि वह नहीं, उनसे छोटे छोटे पद वाले हैं, उससे नीचे, वो भी कुछ नहीं करते। बताएं आपसे, आने पर केवल कोठा पूर्ति, जैसे किसी के मरने पर कोई दरवाजे पर जाता है तो केवल शांति देता है, मदद नहीं करता। ये काम सरकार का है करने का, वही काम करते हैं ये लोग। आकर के शांति दे दिए, हाँ हाँ हाँ। एक मंत्री आए थे, बैठे थे, कहे मैं डीएम से भेंट करूँगा। उन्होंने नाम गलत छाप दिया है, उन्होंने सौरभ का नाम छाप दिया। ये भी दिमाग पागल, दारू पी करके, नशा खा करके बैठते हैं, पत्रकार हो चाहे जो, उसमें नाम दिया संदीप का और सौरभ छाप दिया। सौरभ तो 5 साल 6 साल पहले मरा हुआ है, उसको तो बाद में छपना चाहिए कि ये कत्ल हुई है। बात मानते हैं कि नहीं? 2 मारे गए, एक संदीप और एक सौरभ मारे गए, लेकिन सौरभ का नाम पेपर में दिखा है मैंने। तो दोस्तों, ये थे मृतक पत्रकार संदीप कुमार सोनी के बाबा जी, जिनका दर्द आंखों से आंसू के रूप में छलक रहा है। दोस्तों, बता दें कि पत्रकार संदीप कुमार सोनी अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी और साथ ही 2 बच्चों को छोड़ के गया। अब उन्हीं दोनों बच्चों को और पत्नी को लेकर पूरा परिवार कोस रहा है कि बेटे का गम तो है ही, साथ ही जो अपने पीछे वो अपनी निशानी छोड़ कर गया है, उसका हम कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे वो बड़ी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, जबकि ना तो सरकार हमारी कुछ मदद कर रही, ना आर्थिक मदद कर रही है, यहाँ तक कि हमें न्याय नहीं दिला पा रही है, तो आगे चल के हम क्या उम्मीद रखें। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।